क्या फिर होगी बड़ी तबाही? खत्म हो जाएगी दुनिया? साइंटिस्ट क्यों चिंता में हैं? आइसलैंड के बॉर्डर बुंगा ज्वालामुखी के आसपास भूकंप गतिविधियों में अचानक तेजी आई है। 14 जनवरी से शुरू होकर अब तक 130 से अधिक भूकंप की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें 5.1 की तीव्रता वाला एक प्रमुख भूकंप भी शामिल है। यह क्षेत्र आमतौर पर भूकंपीय गतिविधि के लिए जाना जाता है, लेकिन हालिया घटनाओं से एक्सपर्ट्स को चिंता है कि ज्वालामुखी के पुनः सक्रिय होने की संभावना बढ़ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं अनुषी गुप्ता। आज इस वीडियो में हम बड़े ही सरल भाषा में बात करेंगे आइसलैंड के बॉर्डर बुंगा ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी कैसे बनता है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, कैल्डेरा क्या होता है। बॉर्डर बुंगा ज्वालामुखी आइसलैंड के सबसे सक्रिय और विशाल ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक माना जाता है। ये ज्वालामुखी आइसलैंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और इसकी गतिविधि अक्सर भूकंपीय घटनाओं से जुड़ी होती है। तो आइसलैंड में पिछले 300 सालों का सबसे बड़ा विस्फोट माना जाता है। इस विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी से भारी मात्रा में लावा और गैसें निकली थी, जिससे विशाल राख के बादल बन गए थे और पूरे क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियां तेज हो गई थी। इस विस्फोट के कारण आसपास के इलाकों में तीव्र भूकंप और पर्यावरणीय प्रभाव पड़े थे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात भी प्रभावित हुए थे, क्योंकि राख के बादल हवा में फैल गए थे, जिससे विमानों की उड़ानें रद्द करनी पड़ी। बॉर्डर बुंगा ज्वालामुखी की गतिविधियां पर लगातार निगरानी रखी जाती है, क्योंकि ये इलाका संभावित रूप से एक और बड़े विस्फोट का कारण बन सकता है। एक्सपर्ट्स इस ज्वालामुखी की भूकंपीय गतिविधि और संभावित विस्फोटों पर बारीकी से नजर रखते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा को समय से पहले पहचाना जा सके और प्रभावी उपाय किए जा सके। कैसे बनता है ज्वालामुखी, वो समझिए। ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो तब बनता है जब पृथ्वी की सतह पर पिघला हुआ लावा यानी कि मैग्मा बाहर निकलता है और उसे ठंडा होने का मौका मिलता है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघला हुआ पदार्थ, जिसे मैग्मा कहा जाता है, उच्च दबाव और तापमान के कारण ऊपर की ओर बढ़ता है। जब ये पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो इसे लावा के रूप में देखा जाता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित मुख्य चरण होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में उच्च तापमान के कारण चट्टानें पिघलकर मैग्मा यानी कि पिघला हुआ चट्टान जो होता है उसका रूप ले लेती है। ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर के दबाव और गर्मी के कारण सतह की ओर बढ़ता रहता है। पृथ्वी की सतह पर कई टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर नीचे सरकती हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं या एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसती है तो ये अधिक दबाव और गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे चट्टानें पिघलकर मैग्मा बनती हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती हैं तो इसका परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर से दबाव कम होता है और मैग्मा ऊपर की ओर आ जाता है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक ये पृथ्वी की सतह पर नहीं निकल आता। जब ये पिघला हुआ मैग्मा यानी कि लावा पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है तो वो एक ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है। इसके साथ ही गैसें, राख और चट्टानें भी बाहर निकलती हैं। लावा जब बाहर निकलता है तो वो ठंडा होकर ज्वालामुखी के ढांचे का निर्माण करता है। यही लावा विभिन्न स्तरों पर जमा होकर एक विशाल पहाड़ी या ढेर जैसा ज्वालामुखी बनता है। आपको बता दें कि आइसलैंड मौसम विज्ञान कार्यालय IMO द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बॉर्डर बुंगा ज्वालामुखी लगभग 190 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका केंद्रीय स्ट्रेटोवोल्केनो ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ है। बॉर्डर बुंगा में एक बड़ा कैल्डेरा भी है जो एक ग्लेशियर से भरा हुआ है। कैल्डेरा वो गहरा गड्ढा होता है जो ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद बनता है, जब इसके अंदर का मैग्मा यानी कि लावा बाहर निकलता है और इसमें एक गहरा अवसाद बनता है। इस क्षेत्र में असामान्य भूकंपीय गतिविधि देखी जा रही है, जो एक्सपर्ट्स के लिए चिंता का विषय है। हालांकि इसके बारे में सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है, क्योंकि भूकंपीय गतिविधियां जटिल होती हैं और उनकी दिशा को सही से निर्धारित करना कठिन होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि संभवतः ये गतिविधि कैल्डेरा के बाहर विस्फोट, जैसे कि 2014 की घटना या फिर ग्लेशियर के नीचे होने वाली विस्फोट गतिविधियों की ओर इशारा कर सकती है। 2014 और 15 की अगर बात करें तो बॉर्डर बुंगा ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत बड़ा था और ये विस्फोट ग्लेशियर के नीचे स्थित एक क्षेत्र से हुआ था, जिससे बड़ी मात्रा में लावा और राख बाहर निकली थी।
एक्सपर्ट्स वर्तमान में संभावित विस्फोटों की संभावनाओं पर निगरानी रख रहे हैं, जिसमें कैल्डेरा से बाहर विस्फोट या ग्लेशियर के नीचे होने वाले विस्फोट जैसी घटनाओं की संभावना है। दोनों ही परिस्थितियां पर्यावरणीय प्रभावों और भूकंपीय गतिविधियों के लिए गंभीर हो सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर विस्तार से, मेरे साथ सिर्फ एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर।